नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते हैं भागलपुर की खास खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कोलगामा गांव के पास दो मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर होने से मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से जख्मी होने पर ग्रामीणों ने आनन फानन में इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफर अस्पताल लाया गया। वहीं डॉक्टर ने दोनों मोटरसाइकिल का चालक का उपचार करते हुए गंभीर स्थिति देख मायागंज रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल चालक हिमांशु कुमार अपने नाना इंद्रदेव यादव कोलगांव गांव के रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरे मोटरसाइकिल चालक का नाम अब तक नहीं पता चला। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर पूरी घटना को लेकर छानबीन शुरू हो गई है। कोलगामा से दो लड़का कोलगामा के रहने वाले थे और एक बाहरी आदमी था। तो कोलगामा शिव मंदिर के पास दोनों बाइक आपस में टकरा गया। टकराने के बाद थोड़ा बहुत ब्लड तलड चल रहा है। दोनों चालक घायल है? दोनों बाइक से टकराने के बाद। एक चालक का क्या नाम बताया? एक चालक हुआ हिमांशु कुमार, उसका यहाँ ननिहर हुआ, नानी घर हुआ। इंद्रदेव प्रसाद नाना हुआ उनका, कोलगामा का। हाँ, एक कहाँ का है जो नहीं पता, अभी नहीं पता। बाइक उसका वहीं पर है, चोट लगा हुआ है उसको भी। आप लोग ग्रामीण हैं? हम सब ग्रामीण हैं। आप ही लोग लाए यहाँ? हम ही सब लाए हैं। पुलिस को सूचना मिल गई होगी? हाँ, सूचना तो मिल गई होगी। क्या नाम बताए सर अपना? मन्नू कुमार, कोलगामा। थैंक यू। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर पीरपैंती के वरिष्ठ पत्रकार शंकर दयाल ठाकुर का निधन दिल्ली के निजी अस्पताल में हो गया। शंकर दयाल ठाकुर पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की सूचना पर प्रेस क्लब ऑफ भागलपुर के द्वारा स्थानीय सैंडिक्स कंपाउंड में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में सभी पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज के इस शोक सभा की अध्यक्षता भागलपुर के वरीय संवाददाता मदन झा ने किया। इस मौके पर पत्रकार मिलिंद गुंजन ने कहा कि उनके निधन की सूचना मिलते ही हम लोगों में भागलपुर के पत्रकारों में शोक की लहर छा गई, क्योंकि शंकर दयाल जी का पत्रकारिता का बहुत लंबे समय का अनुभव रहा था। इस दुख की घड़ी में शंकर दयाल जी के परिवार के साथ सभी भागलपुर के पत्रकार साथ हैं। इस लोकसभा में मदन झा, संजीव झा, मिलिंद गुंजन, अश्विनी सिंह, कुणाल शहर, श्यामानंद सिंह, शंभू भगत, आलोक झा, संतोष कुमार, आशीष रंजन, विजय सिन्हा, आदित्य राजकुमार, रजनीश, शिवम कुमार, सुनील भारती, सुबोध कुमार, धीरज कुमार, विकास कुमार सिंह सहित कई पत्रकार मौजूद थे। क्या कार्यक्रम किया? को बता दें कि हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी शंकर दयाल ठाकुर जी का निधन हो गया है। उन्हीं के श्रद्धांजलि में आज हम लोग यहाँ प्रेस क्लब भागलपुर के सभी सदस्य एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। वो बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव के पत्रकार थे। कभी भी किसी से उनका बात, व्यवहार, विचार कभी नहीं लगता था वो इतने सीनियर हैं और कोई जूनियर मिल गया तो उसको भी वही प्रेम भाव से मिलते थे। और हमेशा वो पत्रकारिता में ईमानदारी, नैतिकता की बात करते थे। जो वो बात करते थे, जैसा वो बोलते थे वैसा वो लिखते थे और वैसा वो दिखते भी थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के हवाई अड्डे मैदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से बिहार के कई मंत्री भागलपुर दौरे पर हैं। इस तैयारी को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जनता दल यूनाइटेड प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में दोनों घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्षी पर निशाना भी साधा। तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब के बयान को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी कोई डॉक्टर नहीं है, तेजस्वी 9वीं फेल है और आज नीतीश जी का स्वास्थ्य खराब है कि नहीं ये जांच तेजस्वी जी कर रहे हैं, ये समझ से परे है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने नीतीश के बेटे निशांत की राजनीतिक में एंट्री को लेकर कहा कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। वो एक कार्यकर्ता के नाते यदि वो पार्टी में आते हैं तो उससे किसी भी तरह का कोई हर्ज नहीं है। मैंने तो उसका जवाब कल दे दिया है पटना में। मैंने कल बताया कि ये उन दोनों आदमी का व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत मामला संगठन का मामला नहीं होता है। मतलब मैंने कहा ना कि संगठन का कोई मामला वो नहीं है। दोनों आदमी में अपना है कि भाई विकास को लेकर, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है दोनों के बीच में, निगेटिव नहीं है।
सकारात्मक क्या है कि रोड हमने बनवाया, तो बोलते हैं नहीं ये रोड हमने भी बनवाया। मिशन की बात आ रही है, गाली गलौज करते वो तो बाद की बात है। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों व्यक्ति विशेष की बात है, इसमें कहीं संगठन से कोई मतलब नहीं, कहीं कोई पार्टी का कहीं कोई मामला। ये पूरे मजबूती के साथ आपको जानकारी है ही, सभी जगह हम पांचों एनडीए घटक दल के पांचों, मतलब ये व्यक्ति का कांग्रेस के गांधी जी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर कहलगांव थाना क्षेत्र के सिया पंचायत स्थित मध्य विद्यालय गमहरपुर में नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक गोपाल कुमार को छात्रा से प्रेम करना भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने बताया कि नवनियुक्त शिक्षक गोपाल कुमार गांव की छात्रा से ट्यूशन पढ़ने के दौरान दोनों में प्रेम हो गया। प्रेमी शिक्षक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। रात्रि में दोनों को परिजन और ग्रामीणों ने प्रेमालाप करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उक्त प्रेमी शिक्षक की शादी गांव में ही करा दी। सूचना मिलने के बाद कहलगांव पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर प्रेमी प्रेमिका को ग्रामीणों के बीच से निकालकर थाने ले आई। दिन भर थाने में रखने के बाद पुलिस ने दोनों को बालिग होने और अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करने की बॉन्ड पेपर पर सहमति जताते हुए एक दूसरे के खिलाफ किसी प्रकार के केस मुकदमा नहीं करने और पति पत्नी की तरह साथ रहने के इकरारनामा कराकर पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। पंचायत के मुखिया ने बताया कि लड़की के परिजनों ने बताया कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में 8 से 10 महीने से रह रहे थे। चोरी चुपके मिलने लगे। इसके बाद छात्रा से मिले उसके घर गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर शिव मंदिर में विवाह करा दिया। तो वहीं कहलगांव पुलिस ने बताया कि दोनों बालिग हैं और साथ ही दोनों ने ग्रामीणों के समक्ष मंदिर में शादी कर ली है। इसी के साथ बॉन्ड भरवाकर दोनों को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं और किसानों के साथ साथ आम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस बीच आज भागलपुर में दिलीप जायसवाल और उमेश सिंह कुशवाहा ने भी प्रेस वार्ता कर लोगों से ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने की जनता से अपील की। उसी क्रम में एक अनोखी घटना सामने आई है। कई वर्षों से कांग्रेस में कार्य कर रहे भागलपुर अंग जनपद के रंगकर्मी नाटककार विजय कुमार झा गांधी कांग्रेस पार्टी से काफी नाखुश दिखे और उन्होंने कहा, मैं अपना जीवन गांधी विचारों पर चलकर, कांग्रेस की विचारधाराओं पर चलकर आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मेरे विचारों से सहमत नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल को पता चला और उन्होंने विजय झारखंड जी को अपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। अब विजय झा गांधी काफी खुश नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विजय झा गांधी के विचारों को भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से सलाम करती है और उनके विचारों को स्वतंत्र रूप से जीने का मौका देगी। तो वहीं अंग की धरती के रंगकर्मी विजय कुमार झा गांधी ने कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था। अपने गांधी सम्मान और अपने गांधी विचार को बचाने को लेकर हमें कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में गांधी जी से मेरा दर्शन नहीं हो सका था और आज मुझे मालूम हुआ, आज हो गया। हाँ, नहीं, आज मुझे मालूम हुआ कि महात्मा गांधी के रोल में एक यहाँ पर भी इंसान है जो अपने आप में उस विचारधारा को अपने जीवन में पालन करते हैं। संयोग से मैं बहुत, मेरी पार्टी और मेरा संगठन उनके प्रति अपना, जो आज हमने उनको भारतीय जनता पार्टी का और पट्टा दे करके और उनको स्वागत किया, उनको पार्टी में शामिल किया, तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है कि गांधी जी जो है, जो हमारे भागलपुर के गांधी जी हैं, वो पार्टी में दिन रात मेहनत करें और पार्टी के अध्यक्ष के नाते आज मैंने उनको स्वागत किया है, पार्टी में शामिल किया है। नहीं, असल अब वो जो है, वो जो कांग्रेस वाले गांधी जी में थे, अब वो आज से भाजपा के गांधी जी हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।
भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसान सम्मान जनसभा कार्यक्रम की सफलता के लिए मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार सह प्रदेश अध्यक्ष बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल और प्रदेश अध्यक्ष बिहार प्रदेश जनता दल सह उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार के उमेश कुशवाहा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की जनता से अपील करते हुए दिखे और साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर ही नहीं पूरे देश की जनता के लिए कई योजनाओं की झड़ी लगा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की लगातार बैठक हो रही है। हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के बहाने खुद को सक्रिय कार्यकर्ता और जमीनी नेता साबित किया जाए। बैठक में बार बार इस संबंध में मंथन हो रहा है कि कैसे भीड़ को अधिक से अधिक संख्या में लाया जाए, क्योंकि ये रैली जितनी भव्य होगी पार्टी आला कमान का उतना ही ध्यान स्थानीय नेताओं पर जाएगा। 3-4 बजे के आसपास भागलपुर आ रहे हैं। एक दिन पहले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भागलपुर पहुंच जाएंगे और सारी तैयारी का भी समीक्षा कल शाम में करेंगे। परसों के कार्यक्रम की तैयारी आप लोग खुद भी देख रहे होंगे कि जिस तरह का माहौल भागलपुर और अगल बगल के 12 जिला का वातावरण बना है और चारों तरफ उल्लास है, लोगों के अंदर जोश है। हमारे एनडीए के कार्यकर्ता भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ये ऐतिहासिक हो, और पूरा भरोसा है कि पूरे बिहार के बहुत सारे योजनाओं को की घोषणा प्रधानमंत्री जी उस दिन करेंगे। कुछ जगह का शिलान्यास होगा, कुछ जगह का उद्घाटन होगा, और पूरे बिहार के विभिन्न जगह में जो भारत सरकार बिहार के प्रगति के लिए, विकास के लिए, विकसित बिहार के लिए, और उसका भी यहीं से कार्यक्रम भागलपुर के धरती से होगा। तो भागलपुर की धरती ऐतिहासिक साक्षी होगा कि बिहार, विकसित बिहार के जो एक ऐतिहासिक कदम है वो यहां से शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री जी सभा को संबोधित जब करेंगे तो उनके जानकारी में इधर की बहुत सारी समस्याएं, बातें दी गई हैं, उसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज एनडीए घटक दल, पांचों हमारे दल दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, और इसीलिए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी भी आए। श्री संजय झा जी जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कल कटिहार और पूर्णिया में मंगल पांडे जी के साथ सभा किए, और इस तरह सभी जगह ललन सिंह जी केंद्रीय मंत्री लगातार मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, सभी जगह उनका कार्यक्रम लगातार चल रहा है, और काफिला सभी जगह से 12 जिला से किसानों का काफिला चलेगा, और अपने आप में पूरे भागलपुर का ये अद्भुत नजारा होगा। अभिनंदन करता हूं, और आज मैं और भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भागलपुर आगमन पर जो ऐतिहासिक जो उनका आगमन हो रही है, उसको ऐतिहासिक पल बनाने के लिए, ऐतिहासिक क्षण बनाने के लिए हम लोग आज और उस शुभ समाचार को साझा करने के लिए आप सभी साथी से रूबरू हो रहा हूँ, जानकारी साझा करने के लिए आपको साझा कर रहा हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से निश्चित ही बिहार का हमारे जो किसान है, जो 82 करोड़, यहाँ से तो पूरे देश का लगभग 10 करोड़ लोगों का जो किसान है, उनके खाते में 19वीं जो किसान सम्मान निधि की राशि भेजी जाएगी, स्थानांतरण की जाएगी। लेकिन यहाँ का 82 लाख जो है
किसान को सीधे उनके खाते में जाएगा। यहाँ जो खासकर देखा जा रहा है कि हमारी जो भागलपुर है कृषि के क्षेत्र में, और जो हमारा बिहार है, जो यहाँ की आबादी का 79% का जीवन जीविका कृषि तथा कृषि पर आधारित है, उन पर रोजगार है, तो निश्चित उनके आगमन से, प्रधानमंत्री के आगमन से जो कृषि के क्षेत्र में किसानों के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए जो उनके द्वारा संवाद होगी, 3 लाख किसानों को जुटानी है उसमें, तो यहाँ जो है विकास की पत्थर का मील का पत्थर साबित होगी उनके आगमन पर। और उस कार्यक्रम को हम लोग ऐतिहासिक बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ विमर्श करने के लिए कैसे वो ऐतिहासिक बनाए उस पल को, उस क्षण को, इसके लिए हम लोग आए हैं। और आगे के लिए माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी आपको संबोधित करेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन 24 फरवरी को भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर भागलपुर के कई क्षेत्रों में लोगों को न्योता देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस भागलपुर के लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण, पुल की खुशहाली और समृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रही है। इस क्रम में किसान सम्मान निधि का 19वां किश्त जारी करते हुए प्रधानमंत्री का आगमन भागलपुर के पावन धरती पर हो रहा है। इस कार्यक्रम में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी गरिमा में उपस्थिति रहेगी। उनके संबोधन को सुने और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की योजना के साथ साथ आमजनों के लिए भी कई योजनाओं की सौगात लेकर भागलपुर पहुंच रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक साथ राज करे। वहीं 24 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के हवाई अड्डे में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसमें हर एक लोग उनके संबोधन को सुनने हवाई अड्डे मैदान जरूर पहुंचेंगे। आज उन्होंने शहर वासियों के बीच मोदी जी के आगमन कार्यक्रम को लेकर आमंत्रण पत्र बांटे हैं। देखिए, पूरे एक एक गली में जा रहे हैं, एक एक दर पे जा रहे हैं, एक एक दरवाजे पे हाजिरी दे रहे हैं, एक एक दरवाजे पर निमंत्रण दे रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि आइए, नरेंद्र मोदी जी की विशाल जनसभा है हवाई अड्डा मैदान में 24 तारीख को, सबको निमंत्रण देने आए हैं। ये ऐतिहासिक होगा। इतनी बड़ी भीड़ कहीं नहीं आई होगी जितनी भागलपुर में आएगी, क्योंकि भागलपुर के लोग नरेंद्र मोदी जी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या उम्मीद है सर सौगात मिलने का? सौगात तो देखिए, मोदी जी का आना ही सौगात है और मोदी जी आ रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो जब आएंगे तो कभी भी खाली हाथ तो वो आए नहीं है, आए हैं तो कुछ देकर जाएंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में आगामी 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वां किश्त किसान योजना के तहत किसानों को बड़ी सौगात देने और आम जनसभा को संबोधित करने भागलपुर पहुंच रहे हैं। उनके आगमन और पूरे कार्यक्रम की सफलता की कमान को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मातृशक्ति अपने शहरवासियों को पीला अक्षत बताकर निमंत्रण पत्र दिया और भारी संख्या में उनके संबोधन को सुनने जाने की अपील करते दिखे। बीजेपी की मातृशक्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए जन्म से मृत्यु तक की योजना देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये आगमन ऐतिहासिक होगा। इसकी सफलता को लेकर हम लोग अभी से एकजुट हो चुके हैं। हम सभी 24 फरवरी को भागलपुर के हवाई अड्डे पहुंचकर इसके साक्षी बने हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आज काफी दिनों से हम लोग का लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की तैयारी चल रही है, तो आज हम लोगों का महिला मातृशक्ति की ओर से आज हम लोगों का अक्षत देकर आमंत्रण कार्ड दिया जा रहा है और भारी संख्या में मातृशक्ति को वहां पर हवाई अड्डा में आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। और हम लोग अभी यहाँ से रैली छोटा सा निकालेंगे जो कि नगर भ्रमण करते हुए भामाशाह चौक पे खत्म करेंगे। और जितने यहाँ पर व्यवसायी हैं या जितने भी मातृशक्ति हैं उनको हम लोग अक्षत देकर आज निमंत्रण देंगे, क्योंकि देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति के लिए जो काम किया है, जो सम्मान देने और गौरव दिलाने का जो
काम किया है उनके लिए हम लोग सदैव उनके ऋणी हैं। कहते हैं ना कि जब धरती पर ईश्वर नहीं आते हैं तो ईश्वर के रूप में वो किसी को भेजते हैं। तो आज हम मातृशक्ति के लिए और ईश्वर का रूप है कि उन्होंने जो जिस तरह का आप देख रहे हैं कि उन्होंने काम किया, 3 तलाक, मुस्लिम लोग आज काफी उत्साहित है कि हमारे लिए मोदी जितना आज पते पूरा सारी जगह से 50 से अधिक की संख्या में महिलाएं बुर्का पहन के उनका स्वागत करने के लिए आपको हवाई अड्डा के प्रांगण में दिखेंगी। और हम लोग अभी देखिए कि पूरे भागलपुर का जो माहौल है, कहते हैं ना हर घर मोदी, घर घर मोदी, उसी का नारा लग रहा है और हम लोग काफी उत्साहित है। लग रहा है पूरा शहर एकदम शादी के जैसा माहौल बना हुआ है और हम लोग सबसे ज्यादा मातृशक्ति में उत्साहित है। डॉक्टर अनामिका ठाकुर, प्रदेश क्षेत्रीय प्रभारी महिला। आमंत्रण का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन जो हम पारंपरिक तरीका है कि अक्षत, पीले अक्षत से आप देख पाएंगे कि पीले अक्षत को सभी लोगों को, महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को देते हुए आमंत्रण पत्र के साथ हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, उनके विचारों से अवगत होने के लिए हम लोगों को आमंत्रित करने जा रहे हैं। इसमें खासियत यह है कि इसमें बड़ी संख्या में एनडीए की महिलाएं हैं जो लाल और पीले परिधान में हैं। लाल पीला जो एक रंग होता है वो एक हम लोगों के सात्विकता का प्रतीक होता है। तो ऐसे परिधानों में एक अच्छे माहौल में हम लोग निकल रहे हैं। लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि 24 फरवरी को हवाई अड्डा मैदान में बड़ी से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसके लिए हम लोग अक्षत देकर आमंत्रण दे रहे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो ऐसे तमाम भागलपुर और बिहार की खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।